वेलकम बैक जनाब इन सब का सितारा। और जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये रंग बिरंगे कलरफुल सी जो कपड़ों की कलेक्शन है, यकीनी तौर पर आप लोग समझ चुके होंगे कि आज हम फैशन पर और आपकी वार्डरोब पर बात करने वाले हैं। और मैं अभी इससे ब्रेक से पहले यही बात कर रही थी हमारी गेस्ट से भी कि ख़वातीन जितनी मर्जी खफा हों, जितनी मर्जी बीमार हों, कोई भी उनको मसला हो, अगर आपने उनको खुश करना है तो उनकी वार्डरोब में इजाफा कर दें जनाब। फिर उसके बाद देखिए चेहरे की ताजगी और खुशी का एहसास ही कुछ और होता है। और अब तो जनाब मौसम भी गुजर रहा है, टाइम भी गुजर रहा है, ईद भी करीब है, तो ईद की भी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो आज हम जनाब ज़रा बात करेंगे कि जो हमारे समर्स आने वाले हैं उसमें कौन से ट्रेंड्स इन होंगे इस बार और कौन से कलर्स एंड कट्स होंगे। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है, इन स्टूडियोज़ मौजूद हैं एनी फैसल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच, हाउ आर यू? आई एम गुड। सबसे पहले तो मैं आपको ही तारीफ़ करना चाहूँगी, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत so अच्छी much. शॉल और बहुत अच्छा ड्रेस आपने पहना हुआ है। Thanks ये a lot. डिज़ाइनर्स के देखें ना, ये फ़ायदे होते हैं, अच्छी अच्छी वार्डरोब जो है ना वो रहती है। ख़वातीन का क्रेज़ जो नाम मैं बात कर रही थी कि ख़वातीन की जो बेस्ट अगर कहा जाए कि कोई थेरेपी है तो वो शॉपिंग उनको करवा दी जाए, उनकी वार्डरोब में कुछ नई कलेक्शन ऐड कर दी जाए तो जनाब वो खुश हो जाती हैं। और ये फैक्ट है। एग्जैक्टली ऐसे ही है ख़वातीन तो यू नो ऑल अबाउट शॉपिंग एंड ऑल अबाउट anything additional to their wardrobe या उनकी jewelry or anything, so they are good to go. अच्छा, अभी बड़े मज़े का वेदर है, ठंड जा रही है, गर्मी ने आना है, सो वार्डरोब बड़ा मज़े का स्प्रिंग का सीज़न होता है। स्वेटर्स चले जाते हैं, उतर जाते हैं और डिफरेंट जो स्टफ़ है वो वाले कपड़े बड़े अच्छे भी लगते हैं पहने हुए, ख़वातीन कैरी भी करती हैं। क्या इन है अभी खासकर इस वेदर में, इस मौसम में? ये वाला जो वेदर है मुझे तो मेरा बहुत फेवरेट वेदर है, बिकॉज दिस इज़ द वेदर वेयर आप सारे किस्मों के कट्स फ्लॉन्ट कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। यू कैन प्ले अराउंड विद द मटेरियल्स, आप सिर्फ स्टिक नहीं हो जाते लाइक समर्स में बिल्कुल कॉटन्स एंड लॉन्स के साथ एंड विंटर्स में बिल्कुल मोटे मटेरियल्स के साथ। दिस इज़ द सीज़न जब आप सिल्क्स हो गई, क्रेप्स हो गई एंड ज़बरदस्त किस्म के कट्स हो गए एंड एम्बेलिशमेंट्स हो गई। तो दिस इज़ द सीज़न टू प्ले अराउंड। और इसमें फिर आगे अब जो स्प्रिंग की वेडिंग्स कुछ लेफ्ट ओवर हैं उनके मार्च तक तो ये चलेगा ट्रेंड। एंड देन रमज़ान के आपकी अफ्तार डिनर्स हैं, अफ्तार पार्टीज और फिर ईद। तो ये सारा अब नॉन स्टॉप है ये अब ये ब्रेक नहीं आनी। और अब देखें कि हम ईद तक तो चलेंगे और उसके थोड़े टाइम के बाद ही फिर बड़ी, तो ये जो है ना ये खत्म नहीं होने वाला। यस, बैक टू बैक है। बड़ा मसला हो जाता है ख़वातीन के लिए, स्पेशली जो कि शौक रखती हैं। और कौन ही खातून होगी जो शौक नहीं रखेगी, लेकिन जब डिज़ाइनिंग की बारी आती है तो समझ में नहीं आता कौन सा स्टफ लिया जाए वेदर के अकॉर्डिंगली, कि बाहर भी इतनी सारी ऑप्शंस एनी मौजूद हैं। सो वी गेट कंफ्यूज। मैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ बाहर जाकर कि क्या लेने गए हैं और आप लेकर कुछ और आ जाते हैं। मैं खासकर उन ख़वातीन की बात करूंगी जो घर में हैं, जो बहुत महंगे ब्रांड्स अफोर्ड नहीं कर सकती, तो किस तरीके से वो अपनी वार्डरोब को अपने बजट में रहते हुए डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपनी बॉडी टाइप के बारे में पता होना चाहिए। हाँ, कि आपके ऊपर कौन से एक तो कलर्स सूट करते हैं, कौन से कट्स, लॉन्ग लेंथ, शॉर्टर लेंथ, ट्राउज़र्स, कुछ लोगों पे शलवार ही अच्छी लगती है, एंड फिटेड और लूज़ कट। कुछ लोग शोल्डर्स तक सिर्फ फिटिंग रखते हैं एंड रेस्ट ऑल लूज़। और दूसरा आपको मटेरियल्स का पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ बॉडीज़ के ऊपर जो फ्लोई मटेरियल्स हैं दे डू वंडर्स, बट कुछ बॉडीज़ के ऊपर वो एक्स्ट्रा स्लीक लगना शुरू हो जाती है बॉडी। एंड सिमिलरली गोज़ विद द कॉटन्स एंड ऑल। वो कभी कभी बहुत आपको दे स्टार्ट मेक यू लुक वेरी बिग एंड समटाइम्स इट्स ओके। तो ये चीज़ें पहले आपको पता हो, फिर आप उसके बाद फिर बजट के अंदर यही हो सकता है कि आपके अंदर अब इतना सारा इंटरनेट अवेलेबल है तो इट्स फुल ऑफ आइडियाज़ एंड एवरीथिंग। आपको आइडिया तो हो जाता है, आप अपने हिसाब से कपड़ा लेके, कोई क्यूट बटन्स लेके, आजकल एम्ब्रॉयडर्ड बटन्स बहुत चल रहे हैं, वो लगा लिए, या फिर आपने कोई अपने बजट के अंदर रह के कोई मशीन की कढ़ाई या कुछ भी इस किस्म की चीज़ कर ली। और वैसे भी जब डिज़ाइनर्स देखें इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है कि सबकी बहुत ही हाई रेंज है। देयर इज़ लॉट्स ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, प्लस लुक आउट फॉर सेल्स। जब सेल्स लगती हैं तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें बीच में मिल जाती हैं एंड यू रियली एंड अप बाइंग गुड स्टफ। आपको अच्छी डील्स मिल जाती हैं। तो
इतनी तरद्दुत करने की बजाय एक्चुअली आप उतना ही टाइम सेव करके और ले भी सकते हैं कोई बना बनाया ऑप्शन। तो अच्छा, जैसा कि अभी मैंने कहा कि मार्च तक शादी सीजन है और उसके बाद तो आगे चलकर इन अप्रैल फिर ईद भी है और वो सारा। अब शादी पर खासकर 3 फंक्शंस होते हैं, ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या पहने, क्योंकि वार्डरोब में तो शॉर्ट शर्ट्स भी हैं, लॉन्ग भी हैं, फ्रॉक्स भी हैं। क्या चल रहा है अभी, एग्जैक्ट क्या इन है? क्योंकि जब चूज करना होता है तो समझ में नहीं आता कि भाई क्या इन है, क्योंकि सब कुछ समटाइम अब नजर आ रहा होता है बहुत कुछ। तो आप क्या प्रेफर करते हो? इस दफ़ा देखें जो विंटर वेडिंग्स थी वो तो देवर अबाउट वेलवेट्स मोस्टली, एंड वेलवेट की शॉल्स एंड इस किस्म की चीज़ें थी। अब जो आके स्प्रिंग वेडिंग्स आएंगी उसके लिए एक तो कलर पैलेट इज़ वेरी लाइक न्यूड्स हैं, न्यूड पिंक और लाइट कलर के जितने भी पाउडर पिंक कलर्स एंड ऑल दैट। लॉन्ग शर्ट्स आर वेरी इन नाउअडेज, उसके साथ सिगरेट पैंट्स एंड फिर अच्छी सी कोई अगर कोई शॉल है आपकी, एंड देन जो अंगरखाज है समहाउ वो चल रहे हैं, वो दोबारा से दे आर कमिंग विद डिफरेंट वर्जन्स ऑफ देम, वो दे आर कमिंग बैक इन द समर के जो ट्रेंड्स है उसमें मैं देख रही थी। एंड कुछ चीज़ें जो है वो ऑल टाइम रहती हैं, कलीदार्स हो गए, दे आर नॉट गोइंग एनी वेयर कुछ लोगों वो इतने अच्छे आपके फेस्टिव जो सीजन्स होते हैं उनमें कलीदार को डिफरेंट तरीके से आपने डिज़ाइन किया हो तो there's nothing like it, वो आपको एक फुल फ्लेज रिच ड्रेस बन जाता है। एंड कुछ लोग बहुत अच्छा कैरी भी करते हैं उसको। आप किस फंक्शन पे जा रहे हो एग्जैक्टली तो ऑब्वियसली जो मेहंदी है उसमें कलर्स के टोन आपके डिफरेंट हो जाएंगे और उसमें आप हैवी फॉर्मल भी कर सकते हो। फिर अगर बारात का दिन है और वलीमा है तो फिर उसमें आते आते आपके टोन्स और जो काम है उसमें आपके पास काफी सारी चॉइसेस जो है वो मिल जाती हैं, सब्जेक्ट टू व्हाट यू कैरी बेस्ट एज वेल। और आजकल एक जो चल रहे हैं वो नेकलेस के स्टाइल में काम किया हुआ है ड्रेसेस के ऊपर, दे आर वेरी इन जूल्स लाइक इट्स लाइक यू आर वेयरिंग अ ज्वेलरी ऑन द ड्रेस, सो दैट्स आल्सो सॉलिड से इन है इस बार भी। सॉलिड्स हाँ, अभी तक तो सॉलिड्स का ही ट्रेंड है। प्रिंटेड कॉर्ड्स जो थे वो लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा इन रहे, प्रोबेबली इस दफा भी बिकॉज़ समर्स में आपको लगता है नहीं कि ये कॉर्ड सेट्स जो हैं ये हर एक के लिए हैं? क्योंकि मुझे बड़ा समटाइम देखना पड़ता है, पिक करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है, उसके बाद चॉइस करना पड़ता है। आपको क्या लगता है ये हर बॉडी टाइप के लिए? कॉर्ड सेट्स अगर तो प्रिंटेड है ना तो फिर हर एक के लिए नहीं है, बिकॉज कुछ प्रिंट्स उसमें ऐसे बिग फ्लोरल प्रिंट्स होते हैं, कभी स्ट्राइप्स होती हैं, हर किसी को वो चीज़ें सूट नहीं करती। एंड कॉर्ड सेट्स के अंदर ये भी है कि आप कभी वो शलवार्स के साथ आ जाते हैं, कभी वो पैंट्स के साथ आ जाते हैं, तो यू हैव टू चूज अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप के जो आपको सूट करते हैं। बट उसमें फिर प्रिंट्स जब आ जाते हैं ना तो फिर यू रियली हैव टू चूज एंड पिक आउट द राइट प्रिंट जो कि आपकी पर्सनैलिटी के साथ जाए। कभी कभी बहुत गॉडी लगना शुरू हो जाता है। Solids is always a safe choice. अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि इस कॉन्सेप्ट में जब भी हम अपना इनर देखते हैं तो उसका एक स्टफ नहीं कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए, प्लस उसकी स्टिच जितनी अच्छी होगी आप उतना कंफर्टेबल फील करोगे। अदरवाइज कॉर्सेट देन आप अनकंफर्टेबल ही रहोगे अगर आपने स्पेशली किसी इवेंट पर जाना है या कहीं और जाना है। सो ये दो चीजें जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कॉर्सेट इज ऑल अबाउट स्टिचिंग बिकॉज उसमें हाईलाइट ही स्टिचिंग हो रही है आपकी, देयर इज नथिंग एल्स, कोई काम नहीं, कुछ इतना खास उसके ऊपर होता नहीं है। तो इट्स ऑल अबाउट। इस बार प्रिंट्स में नजर आएंगे या आपको लग रहा है कि अभी आउट हो रहे हैं? इस समर्स में आई थिंक प्रिंट्स होंगे, बट इस समर में आई थिंक कि वो टाई एंड डाई का जो ट्रेंड है थोड़ा सा, दैट आई एम सीइंग इट्स कमिंग बैक विद टोटली डिफरेंट वेरिएशंस। बिल्कुल सॉफ्ट पेस्टल्स के 2 शेड्स और वाइट्स के साथ नीचे विद लॉन्ग शर्ट्स, और वो बहुत अच्छी भी लगती हैं कैरी की भी समर्स के अंदर। एंड देन वही सॉलिड्स एंड प्रिंट्स आते हैं। अब छोटे क्यूट प्रिंट्स इस दफ़ा ज़्यादा आई वाज सीइंग के आ रहे हैं, कोई छोटी बटरफ्लाइज फ्लोरल भी बहुत रहा लास्ट 2 इयर्स, बहुत रहा लास्ट 2 इयर्स, और बहुत प्यारे प्यारे इतने फ्रेश लुक दे रहा था। आई मस्ट से कि सबने ही तकरीबन अपनी वार्डरोब में इस तरह का एक प्रिंट ऐड किया और उससे एक ताजगी का एहसास होता रहा हमें देख के। तो इस बार भी शीशा इन रहेगा, इस बार देखेंगे शीशा। आई थिंक स्पेशली फॉर्मल या शादी सीजन पे शीशा टू मच आई थिंक हो गया, बिकॉज 2-3 साल तो हो गए, इससे भी ज़्यादा। एंड अब शीशे की रिप्लेसमेंट में जो पन्नी फॉइल वर्क है वो बहुत इन है, बिकॉज शीशे में ये होता है कि ज़्यादातर ग्लू उसको लोग कर देते हैं, वो फिर वॉश ऑफ जब आप उसको करते हैं तो फिर निकल आता है, फिर आपकी पूरी ड्रेस की लुक स्पॉइल हो जाती है। फॉइल और पन्नी वर्क जो है इट्स लाइक वॉशेबल है एंड लाइटर है शीशे से, सो वो ट्रेंड में ज़रा वापस आ रहा है।
एंड उसकी शाइन भी ज़्यादा। वेस्टर्न भी चेंज हो गया ना सारा हमारा, तो जो वेस्टर्न ट्रेंड्स थे वो भी सारे, पैंट्स की अगर बात करें तो वो स्किनी पैंट्स टाटा गुड बाय हो गया, और उसकी जगह हम जो है वो लूज फिट देख रहे हैं, हाई वेस्ट देख रहे हैं। सो वो भी अब मैं सोचती हूँ कि अब जो मतलब शॉर्ट हाइटेड हैं बच्चियाँ या खवातीन, उनका वो कहाँ जाएंगी, वो अब क्या फॉलो करेंगी। सो यू नो हर चीज़ ही चेंज हमें ट्रेंड्स में दिखाई, चेंज होते हुए दिखाई दे रही है। बट यू डोंट हैव टू फॉलो, अगर आप पे सूट नहीं करती, नहीं करा, जो अच्छा लग रहा है, यू नो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप कंफर्टेबल, जिसको आप अच्छे और कॉन्फिडेंस से कैरी कर सकें। अदरवाइज तो देयर इज नो पॉइंट कि आप अनकंफर्टेबल ही होते रहें। एंड समर इज ऑल अबाउट कंफर्ट। जो अच्छा, तो अभी भी जो दुपट्टाज हैं और गैंजास दुपट्टा, वो आपको लगता है कि भी चलेंगे, कैरी करना मुश्किल होता है, लेकिन एक बड़ी अच्छी फॉर्मल और एक बड़ी यू नो अच्छी, उससे एक आपकी वार्डरोब में या आपको जो पहना होता है उड़ा, वो बड़ा अच्छा लगता है। इस बार रहेगा? I think organzas are here always to stay. Yes, because कुछ ड्रेसेस के साथ they just look so good. जो आपकी वो फॉर्मल लुक निकल के आती है विद ऑर्गेन्जा दुपट्टास, जो उनकी स्टिफनेस थोड़ी सी होती है, देखने में, कैरी करने में तो मुश्किल लग रहा होता है, बट वो जब उस पर काम बहुत उठता है, शिफॉन के ऊपर काम थोड़ा सा यू नो वो हो जाता है, ऑर्गेन्जा के ऊपर इट्स लाइक क्रिस्प, और एक एक उसकी नज़र आ रही होती है काम। I love your ring. थैंक यू। बहुत ही देखे ना, छोटी छोटी चीज़ें जब आप ऐड करते हो अपनी वार्डरोब में, तो यू नो वो खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करती है, अच्छे लगते हैं। अच्छा, इसके साथ ही आपने शिफॉन का जिक्र किया, तो मेरा बिल्कुल ध्यान चला गया जनाब साड़ी की जानिब, जो कि साड़ी हम देखेंगे फ्रॉम लास्ट 2-3 ईयर्स बहुत ज़्यादा हमें दिखाई दे रही हैं, इन ट्रेंड दिखाई दे रही हैं, कॉमन भी हो गई हैं और वन टोन में ही चल रही हैं। वो भारी भरकम नेट की या मोती किनारों वाली साड़ियाँ, दे आर टोटली आउट। और थैंक्स टू जनाब हमारे जो नेबरहुड कंट्री है, वहाँ से भी एक बार जो कुछ 2-4 मूवीज रिलीज हुई, और वो साड़ी की जो कुछ टोन्स थी, उसने सोशल मीडिया पर यू नो इतना वो कर दिया एकदम से। वो भी बहुत इन है। टाई एंड डाई की आपने बात की, तो टाई एंड डाई बहुत शिफॉन और बारीक कपड़े में वो वाली साड़ियाँ भी बड़ी आजकल पसंद की जा रही हैं। और मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा समर में जो साड़ीज आएंगी, बिकॉज लास्ट 2-3 सालों से साड़ी ड्रेसेस के ऊपर आई थिंक हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, बट दिस समर आई थिंक वो जो टाई एंड डाई वाली साड़ीज हैं एंड जो फ्लोरल प्रिंटेड साड़ीज हैं, आई थिंक प्रिंट साड़ीज जो है ना, दे आर गोइंग टू मेक स्टेटमेंट। अच्छा, अगेन कि जो खवातीन या जो बच्चियाँ थोड़ा सा यू नो बल्कि हैं इन वेट, उन पे प्रिंटेड साड़ी जचेगी, अच्छी लगेगी, या उनको जब अपनी साड़ी डिज़ाइन करें तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? डिपेंड्स ऑन द प्रिंट। पता है, अगर बहुत बड़ा प्रिंट होगा, स्टफ तो ऑब्वियसली वो किस पैदर में, लेकिन साड़ी ज़्यादातर शिफॉन्स के ऊपर अच्छी लगती हैं। बट जो अब समर्स के अंदर जो मैं कुछ देख रही थी ट्रेंड्स, जिसमें समर साड़ीज़ आर हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में तो पहने जाती हैं, एंड आई वाज जस्ट लुकिंग एट वो बड़ा अच्छा समर, थोड़ा सा फ्लोई मटेरियल होता है, उसके अंदर थोड़ा सा मिक्स होता है सिल्क फैक्टर विद कॉटन, एंड इट गिव्स अ वेरी गुड फ्लो एट द सेम टाइम कंफर्ट। तो जो आप बच्चियों की बात वो कर रही हैं कि वो अगर बहुत बिग प्रिंट होगा तो इट्स अ नो, छोटा छोटा प्रिंट होगा तो येस दे आर गुड टू गो, बट फॉर देम इस तरह किसी का भी हो अगर थोड़ा सा वेट का इशू, तो दे शुड ऑलवेज स्टिक टू। अच्छा, कितना पल्लू होना चाहिए उसका तकरीबन? अक्सर हम देखते हैं कि जो अब स्टिच करवाते वक्त बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं। बहुत अच्छा समटाइम्स फैब्रिक स्टफ लिया होता है, लेकिन जब स्टिचिंग की बारी आती है तो वो डिजास्टर हो जाता है, सब वेस्ट हो जाता है और आप उसको रीडू भी नहीं कर सकते हैं। तो मेजरमेंट्स कैसी होनी चाहिए, लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो इसकी खूबसूरती में आई थिंक के बड़ा इजाफा करती हैं, जो कि बहुत आम खवातीन यूजली नहीं जानती हैं। साड़ी जो है, आई थिंक इट्स साड़ी इज़ ऑलवेज ट्रिकी। एक तो साड़ी के साथ जो आपको हील के साथ अपना मेजरमेंट देना चाहिए अगर आपने बाद में पहननी है हमेशा, वरना क्या होगा कि आप मेजरमेंट को छोड़ देंगे, आप हील पहनेंगे तो वो ज़्यादा ऊंची हो जाएगी, नहीं पहनेंगे तो वो पैरों में गिर जाएगी। एंड साड़ी का जो ब्लाउज मेजरमेंट है ना, दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी ट्रिकी, दैट्स डिफरेंट फ्रॉम बट द नॉर्मल शर्ट मेजरमेंट इज़, बिकॉज एक तो वो क्रॉप्ड होती है एंड इट हैज़ टू बी स्नगल्ड टू योर बॉडी टू गिव अ गुड लुक, और उसके फिर जो नेक कट्स होते हैं फ्रंट के बैक के, वो भी हर बॉडी के हिसाब से डिफरेंट होते हैं। सो ये बड़ी ट्रिकी थोड़ी सी चीज़ें होती हैं विद साड़ी, जो कि जब आप मेजरमेंट्स अपनी दे रहे होते हैं तो दीज ठीक। अच्छा, कलर्स की बात कर लेते हैं समर्स की, और जो भी बड़ा मज़े का ठंडा सीज़न अभी चल रहा है, इसमें कलर्स यानी कौन कौन से क्या चूज़ किया जा सकता है? मेरा तो वैसे इस सीज़न का फेवरेट कलर जो था ना, वो नेवी था। नेवी तो आई वॉज गोइंग क्रेजी विद नेवी, एवरीथिंग नेवी। पता नहीं क्यों उसके ऊपर जो जिस तरीके से वो एक जो आजकल ये मौसम है थोड़ा सा बिट ग्लूमी भी है, बट वो जो नेवी इस मौसम में आपको अच्छा लगता है, और नेवी के ऊपर जो चीज़ें स्टैंड आउट करती हैं ना, हर तरह का कोई आप काम करवा लें, कोई हल्का सा शाइन, कोई धागे का काम, इट वुड जस्ट स्टैंड आउट।
तो मुझे तो नेवी एंड वैसे कलर पैलेट जो है वो अभी आप देखती जाएंगी कि ये 1-2 महीने तक डार्कर टोन्स होंगे, नेवीज होंगे, बॉटल ग्रीन्स होंगे, मरून्स होंगे, एंड देन फिर ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता सेंटर कलर्स होके और 1-1.5 महीने के अंदर यू विल सी टोटल पाउडर पेस्टल्स हो जाएंगे. तो दिस इज हाउ इट इज. इट हैपेंस लाइक सीजन वाइज एवरी ईयर इट्स द सेम. ज़बरदस्त, अमेजिंग. और एनी नाज़रीन हमारे साथ आज अपनी कलेक्शन भी लेकर आई हुई है और मुझे बहुत ही कलरफुल ये लग रही है कलेक्शन. सो आपके साथ शेयर करते हैं और एनी हमें बताएंगे कि कौन सा काम और कौन से जो कट्स हैं वो इन है. तो देखते हैं. जी जी श्योर. सो एनी कलरफुल सारी कलेक्शन जो हमारे पास है फॉर्मल है, डिनर्स पर भी यूज़ कर सकते हैं, शादी का भी चूँकि सीज़न है रहेगा टिल मार्च, और आगे ईद के लिए भी हम आपको बताएंगे कि कौन से हम वार्डरोब यूज़ कर सकते हैं. अच्छा, पहला जो जैसा कि आपने कहा कि जो ब्लू है, नेवी जो है वो आपका फेवरेट रहा. और अगर हम विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में तो आई थिंक ये एक ऐसा कलर है जो कि इन रहता ही है. yes. अच्छा, क्या फैब्रिक है और जो ये काम इस पर हम देख रहे हैं ये भी बहुत खूबसूरत है. हाँ, ये सिल्क के ऊपर है. इट्स अ प्योर सिल्क. और इसके ऊपर जैसे आई टोल्ड यू कि वो जो नेकलेस स्टाइल्स काम आजकल बहुत ज़्यादा देयर इन. ये गले पे देयर इज, इट लुक्स लाइक यू आर वेयरिंग अ नेकलेस एंड रेस्ट ऑल सॉलिड, और फिर बाजू पे लाइक बैंगल्स काइंड ऑफ इफेक्ट. तो ये पहना हुआ बहुत ही अच्छा, ये जो बैंगल ई प्लस स्टाइल है ये भी हमेशा बहुत खूबसूरत लगता है. अच्छा, लेकिन इसके आगे थोड़ा सा एक पैटर्न और दिया हुआ है. अच्छा, जब हम ये वाली नेक यूज करते हैं तो यहाँ पे ये जाना बहुत जरूरी कि हमारे यहाँ ख़वातीन या हम लोग सोचते हैं कि अब सब कुछ पहन ले. तो इसकी इतनी प्यारा ये जो गले का काम है, इसके साथ अगर हम ज्वेलरी की बात कर रही हूँ, कर सकते हैं, हेवी सेट्स कर सकते हैं. आई थिंक हेवी इयररिंग्स वुड डू. आप फिर दोबारा इस नेक के ऊपर दोबारा नेक में आई थिंक स्किप इट. नाइस बोट शेप में है. ये राउंड शेप है, काइंड ऑफ बोटिश. इसमें वीज भी हैं, इसमें और कलर्स के अंदर भी प्रोडक्शन के अंदर है. दे वुड गो टिल द समर. ठीक है. और ये फैब्रिक हमारे पास है, दिस इज प्योर सिल्क है. प्योर सिल्क का है. लॉन्ग शर्ट है. यस, लॉन्ग शर्ट. अगर इसके साथ शॉल ऐड करना चाहें कुछ ख़वातीन, बिल्कुल, तो वो सेम कॉम्बिनेशन में जाएंगी, सेम कलर में जाएंगी, या फिर कोई कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है? आई थिंक इसके साथ कुछ भी चलेगा. ब्लैक्स वुड इवन गो, गोल्ड्स वुड गो. ठीक, मैरून भी ऑप्शन की जा सकती है, जो भी आप कैरी करें आपकी. तो अगर कोई अच्छी आपके पास शॉल की ऑप्शन मौजूद है तो वो भी इसके साथ की जा सकती है. इसी टू पीस की बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा. अच्छा जी, नेक्स्ट एक मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और कब से मेरी नज़र इस जनाब ड्रेस पे पड़ी हुई है. अगर आप देखें इसका जो दुपट्टा है वो बहुत खूबसूरत है, काम बहुत खूबसूरत है. लेट मी शो यू. ये देखिएगा. और ये कलर एनी एक ऐसा कलर है जो हमेशा आई थिंक इन रहता है. बहुत ही खूबसूरत लगता है. मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा अगर बताओ. ये न्यूड स्किन के ऊपर है एंड दिस इज ऑलवेज इन. इसके साथ ये एक पूरी हैंड एम्ब्रॉयडरी की नेकलाइन दी हुई है जो मैं आपको कही थी, फॉइल पन्नी वर्क, वो सारा इसके ऊपर है. काफी चला ये बहुत. और ये हर कलर में बहुत खूबसूरत लगा. एग्जैक्टली. स्पेशली वो लोग जो फुल काम पसंद करते हैं और थोड़ी सी हैवी लुक चाहते हैं कि उनको वो रहे, तो फिलर पूरा आपका ये फुल इफेक्ट आपको देता है. और फिर इसके साथ इसके साथ कॉम्बिनेशन आपने जनाब कमाल कर दी है. न्यूड के साथ फिर तो यू कैन गो विद मल्टी कलर ना, एंड कुछ भी कलर्स आप कर सकते हैं. पूरी काम वाली इसके साथ ये शमोस की शॉल है. एंड बेसिकली जब आप ये पीस परचेज करेंगे तो आपके पास सब दो चीज़ें आएंगी. यू कैन यूज दिस शॉल विद सो मेनी अदर थिंग्स. अच्छा, और ये वाली शॉल एक तरह की शॉल है ऐसे कलर में कि ये किसी और भी किसी भी आउटफिट के साथ ये आई गेस जा सकते हैं. बहुत ही प्यारा है अगेन. अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं एक बहुत ही लाइट सी खूबसूरत सी कलेक्शन है जो कि आगे मैं एक्चुअली चॉइस कर रही थी फॉर ईद. जनाब ये देखें, डार्क कलर है, पिंक कलर है, बहुत ही खूबसूरत लगता है. आप किसी भी डिनर पे अगर रात का स्पेशली आपका फंक्शन है तो उस पर मेरे ख्याल से ये कलर्स बहुत उठते हैं. और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा लग रहा है. फैब्रिक अगेन कौन सा है ये प्योर क्रेप है. ठीक है. एंड इट हैज अ ग्रेट फॉल. इसके साइड पे ये सर्कुलर पैटर्न में एम्ब्रॉयडरी है, और वन साइड बैक पे भी है. एंड देन दुपट्टा विद द सीक्वेंस. ठीक है. और दुपट्टा हमारे पास ऑर्गेन्जा में है. ऑर्गेन्जा में. एंड लुक एट द पल्लू जनाब. खूबसूरत तरीन, कितना ही शानदार ये लग रहा है. सारा ब्लिंक फैक्टर ऑल इन वन. अच्छा, ये किसी भी कलर में हो सकता है. कौन कौन से कॉम्बिनेशन हम कर सकते हैं इसके अंदर? हमने ब्लैक के साथ ही रखा, बट वी हैव मेड सो मेनी कलर्स इन इट. और इसके अंदर हमारे आई थिंक 5 कलर पैलेट्स हैं, फ्रॉम लाइट टू डार्क. हमारे पास इसके अंदर एक तो मोरांच के नाम से आपने ऑरेंज शर्ट पहनी है, वो भी कलर है. देन वी हैव
आइस ब्लू ग्रे सा इसके अंदर कलर है, Okay. एंड देन इसके हमारे पास बॉटल ग्रीन है इसके अंदर, सो इट लुक्स वेरी गुड। ठीक है, अगर हम सिर्फ ईद की बात करें तो ये ज़रा निकालते हैं, क्योंकि ईद पे ख़वातीन ने किचन में भी काम करना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, संभालना भी होता है, तो ये आई थिंक के और समर्स तक आएंगे तो पेस्टल आपकी जो वार्डरोब है, और ये बहुत ही खूबसूरत। लेकिन मैं यही बात कर रही थी कि इसके लिए भाई कमर जनाब पतली करनी पड़ेगी मुझे अपनी, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, ये वो जोड़ा है जब आपके घर मेहमान आने हैं, आपने ये तब नहीं पहनना, बल्कि जब आपने जाना है, आप इनवाइटेड है, तब आपको जाना चाहिए। बहुत प्यारा लग रहा है। क्या कहते हैं स्टाइल को? ये अंगरखा स्टाइल में कलीदार फ्रॉक इसको कहते हैं, विद अंगरखा कट उसका जो ऊपर का है, अनारकली स्टाइल इसको कहते हैं। एंड इसके साथ ये ऑर्गेन्जा के ऊपर बटरफ्लाइज बनी हुई है दुपट्टा के ऊपर, एंड देन देयर इज मल्टी कलर थ्रेड, ये सारा हाथ का काम ऊपर हुआ है और नीचे धागे का, सो इट लुक्स वेरी नाइस। जब आपने फैब्रिक कौन सा यूज किया? ये भी क्रेप ये भी क्रेप में। ठीक है, चले मैं तो ऑफर्स की प्राइस भी पूछने वाली हूँ, डिस्काउंट भी अच्छा लेने वाली हूँ, तो अगर आपको भी जोड़ा पसंद आ रहा है तो आप एनी से जो जनाब रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा और खूबसूरत लग रहा है। अब जनाब जरा बात कर लेते हैं शादी के हवाले से, और एक कलर जो कि शादी सीजन में कभी भी आउट नहीं होता है, और जनाब वो है ये लेमन कलर। आप अगर बहुत ही दूर की आपकी शादी है, करीबी शादी नहीं है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी सेफ ऑप्शन, जो कि बहुत एलिगेंट भी है, खूबसूरत भी है, बहुत मुनासिब काम भी है। जो खवातीन बहुत हैवी लुक नहीं चाहती हैं, मेरी तरह की, समटाइम अगर वो कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना आपने नहीं बनना, तो आई थिंक इट्स द सेफेस्ट ऑप्शन। ये क्या काम है? ये भी वही गोल्ड पन्नी वर्क है, लाइक आई टोल्ड यू, जो इसके ऊपर बहुत खूबसूरत है। इसके ऊपर ये सारा हाथ का काम हुआ है, एंड हैंडवर्क है सारा, ये वाला। ये लॉन्ग शर्ट विद पर्ल्स भी हैं इसके ऊपर, पर्ल्स भी हैं, दबका और फ्लेयर्ड स्लीव्स हैं इसके साथ। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? ये वही जो फॉइल वर्क है, फॉइल और पन्नी। ये हैंडवर्क है? ये भी नहीं, ये हैंडवर्क नहीं है, ये मशीन का होता है, एंड दिस इज हैंड। ठीक है, यानी कि ये कपड़ा हम लेंगे, खरीदेंगे, इजीली मार्केट से अवेलेबल होगा। आप ये वाला कपड़ा जो है इसको खुद अपने मशीन से बनवा सकते हैं, योर पर्टिकुलर डिजाइन। ठीक है, और किसी भी कट में बनवाया जा सकता है। एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, इसके साथ शिफॉन दुपट्टा अगर करना इसके साथ हम करते हैं शिफॉन दुपट्टा विद डॉट, जो इसमें डॉट्स लगे हुए हैं पन्नी के, उसका ही करते हैं हम इसके साथ। अच्छा, अब जो मैं नेक्स्ट आर्टिकल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये बहुत ही मज़े का है, और स्पेशली मेरे ख्याल से बच्चियों के लिए बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है, ट्रेंडी कट, और मैंने भी पहना हुआ है, तो मैं भी अपने आप को कह सकती हूँ जनाब। सो सेफेस्ट ऑप्शन अगेन, ब्लू एंड ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है वो हमेशा इन रहता है, अच्छा लगता है, और स्पेशली इवनिंग फंक्शंस के लिए बड़े मॉडर्न कट में आपने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। सो इसके अंदर जो इनर है, ये स्टफ है हमारे पास, ये भी क्रेप के ऊपर है, एंड विद दिस एम्ब्रॉयडरी जो आपको नजर आ रही है। जैकेट जो है ये फ्यूजन कट का हमारा आउटफिट है, बेसिकली ईस्टर्न एंड वेस्टर्न का मिक्स है, एंड जैकेट्स अलग से लूज भी हम करते हैं, एंड विद ऑल दिस लिटिल फ्लावर्स और बटरफ्लाइज की एम्ब्रॉयडरी फ्रंट पे भी, देन बैक पे भी, और ये बहुत खूबसूरत लगता है। फिर जैकेट को आप अलग से वेस्टर्न के साथ भी कैरी कर सकते हैं, और आपके पास एक इनर भी पूरा अच्छा ब्लैक सॉलिड सेट आएगा, तो यू कैन। अच्छा, अगर हम इसी डिजाइन को समर्स के लिए डिजाइन करना चाहें, बहुत सारी खवातीन है जो कि डार्क कलर समटाइम प्रेफर नहीं करती हैं, पेस्टल्स में रहते हैं, तो हम किस कॉम्बिनेशन में जा सकते हैं, खासकर विद दिस आर्टिकल? समर्स के लिए हम जो इनर है उसको व्हाइट कर देते हैं, व्हाइट या ऑफ व्हाइट, और ऊपर हमारे पाउडर कलर्स आ जाते हैं, पाउडर पिंक, पाउडर ब्लू या एक्वा, एंड मटेरियल भी हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये सिल्क से हट के भी गो फॉर द। लेकिन अगर आपको स्लीक और स्मार्ट लुक देनी है तो आई थिंक देन शुड गो फॉर दिस कलर, आपको फिर इसमें जाना चाहिए, और सेफेस्ट है। ओके जी, अगेन एनी का फेवरेट कलर हम दिखा रहे हैं, नेवी में है और बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, ये जो हमने आर्टिकल पहले गोल्ड में दिखाया था उससे सिमिलर है। ठीक है, तकरीबन सेम है, नहीं नीचे का काम थोड़ा सा इसका डिफरेंट है। हाँ, बस ये जरा लाइंस के ऊपर है ताकि आपको स्लीक लुक मिल जाए। इसमें यूं करके लाइंस है, इसका थोड़ा सा गले का काम भी उससे ज़्यादा हैवी है और डिफरेंट है, और इसको भी ये भी जब अभी समर आएगी तो पेस्टल शेड्स के अंदर भी आ जाएगा, और वैसे अभी इट्स लाइक आई थिंक ये जो बच्चियाँ न्यूली वेड हैं, खवातीन बच्चियाँ हैं, उनके लिए भी बड़ी सेफेस्ट ऑप्शन है अपनी उसमें जहेज में या वरी में रखने के लिए, गिफ्ट करने के लिए। अगर आपकी शादी होने वाली है, लड़के वाले सोच रहे हैं दुल्हन की वार्डरोब में क्या ऐड करें, तो आई थिंक इस तरह के कपड़े जो स्टार्टिंग में हमारे डिनर्स और दावतें होती हैं उसमें बड़े अच्छे पहने जाते हैं। वैसे दो कि आजकल बच्चियां बड़ी चूजी हो गई हुई हैं, वो काफ़ी आई थिंक इस तरह के आर्टिकल ज़्यादा जो मॉडर्न कट्स में वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट अगेन शादी के लिए अगर आप जा रहे हैं, कोई फंक्शन अटेंड करना है, तो ये बहुत मज़े की ऑप्शन है जी। एनी सो नेक्स्ट लेट्स सी ग्रीन वन जनाब, ये आई थिंक लड़कियों के लिए भी बहुत, अगर कोई कॉलेज का फंक्शन है, कोई गेट टुगेदर है, आप इजीली इसको कैरी कर सकते हो, और इस तरह का एक आर्टिकल तो आपकी वार्डरोब में
होना चाहिए हमेशा, बिकॉज इसका कट बहुत अच्छा है। इसमें देखें आप फ्लेयर्स आ रहे हैं यूं करके, ओवरलैपिंग फ्लेयर्स हैं, फिर इसके ऊपर ये चेन वर्क हुआ हुआ है, फिर ये छोटे छोटे बर्ड्स के को हैंड से एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है। When you wear it तो it looks so nice। ये काफ़ी ज़्यादा कवर भी कर सकते हैं आपकी बॉडी को, स्पेशली वो ख़वातीन जो कि कॉन्शियस ज़्यादा हो जाती हैं, यू नो, अपने वेट को भी लेकर या हाइट को भी लेकर, ये दोनों चीज़ों में आपको हेल्प करेगा। इसका कट चूंकि बहुत ही खूबसूरत है और 2 लेयर्स में ये हम नीचे भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ प्लेन ट्राउजर है, इसके साथ प्लेन मैचिंग, ठीक है, और सिगरेट पैंट्स है इसके साथ। सिगरेट, ठीक है जनाब। सो एनी की वार्डरोब में एक और मुझे ब्लू दिखाई दे रहा है। अच्छा, इस पे डिफरेंट हम थोड़ा सा बहुत ही बारीक सा काम देख रहे हैं। ये किस तरीके से किया गया है? इसमें ये सारा कटदाना वर्क है जो कि बहुत बारीक होता है, बट उसकी शाइन बहुत ज़बरदस्त है। अगेन मेरी फेवरेट, आपको पता है, बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स आपको मेरे हर ड्रेस के अंदर नजर आएंगी। ठीक है, और ये हैंडमेड है? हाँ, ये सारा काम किया। अब नीचे भी में पर्ल्स पे दिखाई दे रहे हैं इसमें। इसमें पूरा स्प्रे है एंड देन ये इसमें इलास्टिकेटेड स्लीव्स हैं। ठीक है, एंड प्योर शिफॉन यूज किया गया है। ठीक है, अच्छा, ये किन किन कलर्स में हम जा सकते हैं इन समर्स अगर बात करें? समर्स में हम इसमें वही पाउडर पिंक में करते हैं, एक्वा में करते हैं, लाइम में करते हैं। इट लुक्स गुड ऑन एवरी कलर। ठीक है, अच्छा, वो ख़वातीन जो के साथ शॉल या दुपट्टा ऐड करना चाहती हैं, वो सेम कलर में जाएंगे या फिर ऑप्शंस हमारे पास कौन से हैं? आजकल सेम आप ऐसी सॉलिड कलर का लेके उसके ऊपर हल्का सा स्प्रे करा लें या फिनिशिंग करा लें। ठीक है, अच्छा, अगर हम कपड़ों की बात करें तो एनी कौन से इसके अलावा जो प्लाजोस चल रहे हैं या सिगरेट पैंट्स इन है आजकल, शलवार भी इन है, शलवार कमीज का भी इन है, और क्या इन ट्रेंड है? ज़्यादातर सिगरेट पैंट्स जो है मैं देख रही हूँ वो थोड़ी सी शॉर्टर भी फॉर्मल में, फॉर्मल के अंदर भी। वो अगर आपकी लॉन्ग शर्ट है तो फिर पीपल गो फॉर द सिगरेट पैंट्स। फिर वो उसके साथ, अब कभी कभी उसके साथ बूट कट्स भी अच्छे लगते हैं लॉन्ग के साथ। और एक शलवार समर्स में आ रही है, वो भी बड़ी डिफरेंट सी हैं, पॉइंटर चौड़ा, छोटी सी चुनट के साथ, दे लुक वेरी क्यूट। अच्छा, जैसा कि देखे हमने कि मोस्टली हमारे पास जो ज़्यादातर ड्रेसेस हमने दिखाए हैं लॉन्ग शर्ट में है, हाई हील्स के साथ बहुत ही अच्छे लगेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस पिंक ड्रेस की बात कर लेते हैं, सो क्या ख्याल है कि किस तरह की इसके साथ हील्स या ज्वेलरी कैरी की जा सकती है? इसके साथ ब्लैक हील क्लासिक लगेगी आपकी, सेम पिंक पैंट है, शिमरी ब्लैक हील ज़बरदस्त लगेगी। और ज्वेलरी के अंदर भी यू कैन गो फॉर गोल्ड्स, जिसके अंदर हल्के से गोल्ड या पर्ल्स भी अच्छे लगेंगे। अच्छा, दुपट्टा कैरी करना चूंकि ऑर्गेन्जा है, तो मेरे ख्याल से नहीं ज़रूर बताइएगा लड़कियों को, ख़वातीन को, कि जो दुपट्टा ऑर्गेन्जा कैरी करना है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जोड़े इतने महंगे बन जाते हैं और यू नो इन्वेस्ट भी कर लेती हैं, लेकिन उसके बाद दुपट्टे को किस तरीके से कैरी करना है वो जो है ज़मीन पर यू नो जा रहा होता है। स्पेशली जो मेरी तरह बच्चों की अम्माएं होती हैं, उनकी तो फिर चले मजबूरी बन जाती है, लेकिन लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज जो है ना वो नहीं करना चाहिए। सो यू नो हाउ टू कैरी अ दुपट्टा, स्पेशली अगर वो ऑर्गेन्जा में है। ऑर्गेन्जा का आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप साइड पे रखें इसको। ठीक है, या इसको साइड पे रखें और फिर उसको जब आपने करना हो तो खोल के ले लें। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि आपको गले में डाल के भी अच्छा लग रहा है, ठीक है, या कभी कभी लोग पीछे से अपने बाजू में भी डाल लेते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये खासकर जो पिंक और हमने इसमें जो ये स्काई कलर की ऑप्शंस दिखाई हैं, इसका अगर आप मिनिमल भी ज्वेलरी करें तो आई थिंक ये बहुत खूबसूरत ओवरऑल लुक आपकी बिल्कुल। एनी थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी कलेक्शन हमारे साथ शेयर किया। आई एम श्योर कि आपको भी काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा कि आपको अपनी कमिंग वार्डरोब में किस तरह के कलर्स एंड कट्स चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।